Hello everyone, I Alkesh Maru welcome you to the Alkesh Maru tutorials. In this class, you will learn about nutrition in animals और इसके फर्स्ट पार्ट में you will get to learn about different modes of taking food, digestion in humans, parts of digestive tract in humans. So let's start with the introduction. Animals cannot prepare their own food, तो इसीलिए उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है. On the basis of nutrition they take, animals are divided into the following categories. Herbivorous. Herbivorous are those which directly eat plants. जो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं. कार्निवोरस आर दोज विच ईट हर्बीवोरस. कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस खाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, उनको कहा जाता है कार्निवोरस. एंड ओमनिवोरस आर दोज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो दोनों को खाते हैं उनको कहा जाता है ओमनिवोरस. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स nutrient requirement, mode of intake food and its utilization in the body. फूड लेना और इसको यूटिलाइज करना. सारे जानवर जो है, ईच एंड एवरी एनिमल रिक्वायर फूड. किस लिए? फॉर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा. ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिलती है उनको? जो फूड खाते हैं वहाँ से उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन दे एसिमिलेट. तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना होता है डाइजेशन. यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हर्बीवोरस, एग्जांपल दे रखे काउ, गॉट, शिप. कार्निवोरस, लॉयन, टाइगर, फॉक्स. ओमनिवोरस, मंकी, बियर एंड मैन, ह्यूमन बींग्स. डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन वेरियस वेज. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं. अलग अलग मोड्स होते हैं ऑफ टेकिंग फूड. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एनिमल है, काइंड ऑफ फूड है एंड मोड ऑफ फीडिंग. बीस, नेक्टर, मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग. स्नेक, kind of food is rat, mode of eating is swallowing. Snail, grass, chewing. Ants, insect, scraping. Housefly, decaying matter, brewing. Lice, blood, sucking. Butterfly, nectar, sucking. तो ये है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, उनके काइंड ऑफ फूड्स एंड मोड ऑफ फीडिंग. डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से. फिर वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो दे रखे हैं. डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. और वो 5 स्टेप्स है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन, इंजेशन मतलब फूड को लेना. और हमने अभी बताया था कि फूड हम माउथ से लेते हैं. जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो
माउथ से स्टार्ट होता है। तो फूड जो लेंगे माउथ से तो वो प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब जो फूड हमने लिया है उसको ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर फॉर्म। और डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करेगा? टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से निकलेंगे, जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा? जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुए हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं फूड डाइजेस्टेड फूड से, वो होंगे एब्जॉर्ब। डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा इन द बॉडी। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड में वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट जो फूड एब्जॉर्ब किया है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं, वो डिफरेंट सेल्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पूरी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। इजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट जो बचता है बाद में, उसको बॉडी से रिमूव करना होता है इजेशन। और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट है, इस लार्ज इंटेस्टाइन उसको पुश करता है टू द रेक्टम और फिर वहाँ से वो बाहर निकाल दिया जाता है बाय द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इन ह्यूमन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिक्चर में, ये हमारा है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट: माउथ, बकल कैविटी, फूड पाइप या फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, rectum and anus. There are some associated glands that secrete enzymes which help in digestion of food. This includes salivary glands, liver and pancreas. The digestive tract and the associated glands together constitute digestive system. ये दोनों पार्ट जो हैं, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।